ये किस बेवकूफ़ ने आइसक्रीम दी है खाने के लिए और तुम खा भी रही हो? पता भी है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ज़ैन आंखों से ग्लासेस उतार कर शर्ट में अटकाता हुआ उन दोनों के करीब आया और हूर के हाथ से आइसक्रीम लेकर दूर उछाली। ये क्या बदतमीजी है शाह? हूर ने ज़ैन को देखते हुए नागवारी से कहा। इसे बदतमीजी नहीं स्वीट हार्ट, केयर कहते हैं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है तो मेरी जान पर बनाती है। अपने शाह पर रहम करो और अब जल्दी जल्दी से अपनी तबीयत ठीक कर लो। मैं मज़ीद तुम्हारी तबीयत खराबी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। वो हूर के चेहरे पर आई हुई लटे पीछे करते हुए कहने लगा, 1 मिनट, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? इज़र ज़ैन को अपने घर में मौजूद देख कर चौंका और गुस्से से कहने लगा, आखिर तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती इज़र कि जब मैं अपने बीवी से बात कर रहा हूँ तो मुझे किसी दूसरे का बीच में मुदाखलत करना सख्त जहर लगता है। अच्छी आदत नहीं है ये तुम्हारी, प्लीज़ बदलो इसको। और रही बात मेरे यहाँ पर आने की, तो जब तक मेरी बीवी इस घर में मौजूद है तो किसी का बाप भी मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकता। ज़ैन ने दोस्ताना अंदाज में कहते हुए आखिर में हिजर को बावर कराया, हूर अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाने वाली। ये बात उसने खुद अपने मुंह से उस दिन कही थी, शायद तुम भूल रहे हो। हिजर ने उसको जताने वाले अंदाज में 3 दिन पहले का वाक़या याद दिलाया। उसका कहना या ना कहना मेरे लिए मानी नहीं रखता। घर में चाहूँ तो इस वक्त भी हूर को अपने साथ ले जा सकता हूँ। कौन रोकेगा मुझे? तुम। अगर मैं अभी हूर को अपने साथ वापस ले जाऊँ तो वो खुद भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ज़ैन ने चैलेंजिंग अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। शाह, तुम। हूर ने कुछ बोलना चाहा तो ज़ैन ने अपनी शहादत की उंगली हूर के होंठों पर रखकर उसको कुछ भी बोलने से बाज रखा। शाह की जान, अब मेरी सुनो, जल्दी से अपनी तबीयत ठीक करो। मजीद तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करने वाला मैं। अभी थोड़ी देर पहले अंदर बताया था ना तुम्हें कि कितना मिस कर रहा हूँ, अंदाज़ा नहीं हुआ तुम्हें? ज़ैन हूर के गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए गर्दन तक लाया। हूर ज़ैन की हरकत पर बुदक कर पीछे हटी और घूर कर ज़ैन को देखने लगी, जबकि दूसरी तरफ हिजर लब बेच कर रह गया। हूर से ज़्यादा प्यार जताने की ज़रूरत नहीं है। जो उस दिन तुमने रेस्टोरेंट में उसके साथ किया था वो तमाशा दुनिया ने देखा था और मुझे अभी तक याद है। क्या है ना हिजर, मैं अपनी बीवी के मामले में बहुत ज़्यादा टची हूँ। उसे अगर हवा भी छूकर गुजर जाए ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और तुम्हें तो मैं सिर्फ इसलिए बख्श देता हूँ कि तुम इसके कज़न हो। यकीन जानो तुम खुशकिस्मत हो कि उस दिन रेस्टोरेंट से अपने पैरों पर चलकर घर गए, और या तो तुम अभी भी बहुत कुछ रखने वाले हो। ये कहते हुए ज़ैन ने अचानक हूर को अपनी तरफ खींचा और 1 सेकंड भी लगाए बगैर वो हूर के 14 तबाक रोशन कर चुका था। हैरत और बेयकीनी से हूर की आंखें पटी की पटी रह गई और दूसरी तरफ 14 तबक तो हिजर के भी रोशन हो चुके थे, मगर वो सिर्फ सुर्ख चेहरे के साथ मुठिया बेच कर रह गया। आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। खैर, रात में कॉल करूँगा, पैक कर लेना। आइसक्रीम का टेस्ट अपने होंठों पर महसूस करते हुए हूर को अपनी ग्रिप से आज़ाद करते हुए बोला। हूर अभी भी आंखें पाड़े हुए ज़ैन को बेयकीनी से देख रही थी। ज़ैन ने उसको देखकर शरारत से अपनी एक आंख दबाई और मुस्कुरा दिया और जाने से पहले हिजर की तरफ मुड़ा। जब तक ये यहाँ पर मौजूद है तो अपनी बहन का ख्याल रखना। वो जाते जाते भी हिजर को मजीद सुलगाना नहीं भूला। ज़ैन के जाते ही हूर ने भी हिजर को देखे बिना अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। उसे अब ज़ैन की दिमागी हालत पर शबा होने लगा। ओह मेरे खुदा, ये शख्स तो मेरे जाने के बाद फुल टाइम बेखुदगी पर उतर आया है। तौबा है हिजर भाई के सामने ही। आगे का मंजर सोचकर हूर का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। ओह, क्या सोच रहे होंगे हिजर भाई भी? उनके सामने जाते हुए कितनी शर्म आएगी, बल्कि सामना ही नहीं करूँगी अपने उनका। और शायद यही उसका शोहर भी चाहता था। ज़ैन सुबह वापस पहुंचा तो माहौल में अजीब से तनाव का एहसास हुआ। बिलाल और अशहर दोनों ही चुप थे। दोनों ही उसकी बात का जवाब सरसरी अंदाज में दे रहे थे और एक दूसरे को बिल्कुल भी मुखातिब नहीं कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों के साथ? काफ़ी देर देखने के बाद आखिरकार ज़ैन ने दोनों को देखते हुए पूछा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ़ाइल सदीकी साहब को देने जा रहा हूँ ताकि शाम तक उसकी डिटेल्स मिल जाए। फ़ाइल लेकर बिलाल रूम से बाहर चला गया। क्या बात हुई है अशहर तुम दोनों के दरमियान? ज़ैन ने अशहर से पूछा। बस यार, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, अशहर ने मायूस लहजे में कहा। ये पहेलियाँ कम बुझाओ और काम की बात पर आओ फौरन, ज़ैन ने सिगरेट होंठों में दबाते हुए कहा। होना क्या था, कल इस साले को पता चल गया कि मैं इसे साला बनाने का इरादा रखता हूँ। तब से खूनखार नज़रों से मुझ मासूम को घूरे जा रहा है। अशहर के लहजे से अभी भी मायूसी कम नहीं हुई थी। और तुम्हारे इस कारनामे का उसको मालूम कैसे हुआ? ज़ैन ने लाइटर जलाते हुए कहा। अपनी होने वाली शरीक हयात से उसकी मर्जी और राय जानने के लिए उसको मिलने गया था। पता नहीं ये वहाँ कैसे टपक पड़ा। अशहर ने ठंडी आह भरी। हाँ, तो ये बात है, ज़ैन ने हंसते हुए बोला। तुम हंस रहे हो जालिम इंसान, यहाँ मेरी बैंड बजी हुई है, अशहर ने तपते हुए कहा। शुक्र करो बैंड उसने तुम्हारी बजाई नहीं सिर्फ गूने पर ही इंहिसार किया है। भाई दबे, आपकी होने वाली शरीक हयात का क्या ख्याल है?
आपके बारे में। जैन ने मुस्कुराते हुए सिगरेट का धुआं मुंह से छोड़ा। शुक्र है यार उसके ख्यालात मेरे बारे में नेक है, अपने खड़ूस भाई की तरह नहीं। अशर ने तानिया का चेहरा याद करते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो ये मामला है सारा। जैन ने अशर को देखते हुए कहा, हाँ ये बात है सारी, जब तो मुझे सही तरह उदास भी नहीं हुआ जा रहा। अशर के लहजे में एक उम्मीद थी जैसे वो बिलाल को मना लेगा। भाई पानी। बिलाल के ऑफिस से आते ही तानिया हिम्मत करके पानी का गिलास बिलाल के सामने लेकर आई। कल जब बिलाल उसको घर लेकर आया था तो वो उसके बाद से कमरे से नहीं निकली थी। फिजा के पूछने पर भी तबीयत खराबी का बहाना बना दिया, मगर इस तरह चुप रहने का मतलब अपने आप को मुजरिम साबित करना था। इसलिए उसने बिलाल से बात करने का सोचा। भाई आप प्लीज़ मेरी बात सुने। बिलाल उठकर जाने लगा तो एकदम तानिया सामने आकर बोली, कोशिश करो कि अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाओ। बिलाल तानिया को बोलकर ठहरा नहीं, कमरे से बाहर निकलने लगा, मगर सामने खड़ी फिजा को देखकर एक लम्हे टटका, फिर वहां से चला गया। फिजा न समझी से बिलाल को देखने लगी। कमरे में आए तो तानिया को रोते हुए देखा। तानी क्या हुआ है? फिजा ने तानिया को गले लगाते हुए पूछा। भाई मुझसे नाराज़ है। फिजा वो मुझसे बात तो दूर की बात मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। फिजा के गले लगते ही तानिया के रोने में मजीद शिद्दत आ गई। बात क्या हुई है तुम दोनों बहन भाइयों के दरमियान? मुझे कुछ बताओ तो सही। फिजा को कुछ समझ में नहीं आया। तानिया ने कल वाला सारा वाक़या फिजा को सुनाया। तो ये बात है। फिजा ने सुनकर कुछ सोचते हुए कहा, मेरी बस ये गलती थी। फिजा में उस वक्त अशर के कहने पर उनके साथ चली गई, मगर इससे पहले या उस वक्त भी मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे भाई का सर झुके। तानिया ने रोते हुए कहा, ओफो ये रोना बंद करो अपना। मैं तुम्हें जानती नहीं क्या जो मुझे वजाहतें दे रही हो, और अपने इस सड़े हुए भाई के रवैये को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका बस चले तो हवा की बात का भी बुरा मान जाए। तो मुझसे मत क्यों चल रही हो? फिजा ने बिलाल की नकल उतारते हुए कहा, वैसे एक बात है तानिया, अशर भाई है तो बड़े डैशिंग, बहुत ज़्यादा प्यारे लगोगे तुम दोनों एक साथ। फिजा ने खुश होते हुए तानिया से कहा, नहीं फिजा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भाई को मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकती और अशर को खुद ही मना कर दूंगी कि वो अपनी मदर को हमारे घर ना भेजे। तानिया ने अफसरदगी से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी की ना तुमने, और तुम्हारे सड़े हुए भाई को आने दो। आज दो हाथ करती हूँ उससे। मैं समझता क्या है वो खुद को। अपनी स्टोरी में तो खुद विलन बना ही, और अब बहन की स्टोरी में भी वही किरदार अदा कर रहा है। फिजा ने गुस्से में कहा, नहीं फिजा तुम भाई से कुछ नहीं कहोगी इस मामले में। इस मामले को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बात यही ख़त्म हो जाएगी, यही बेहतर है। तानिया ने उठते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो तानिया, अगर तुमने अशर भाई को फ़ोन करके कुछ भी बोला तो तुम अशर भाई के साथ साथ अपने साथ भी ज़्यादती करोगी। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने दूंगी। फिजा ने संजीदा लहजे में उसको यकीन दिलाया। मगर फिजा तुम नहीं जानती हो भाई। अरे छोड़ो इस वक्त भाई को, भूख लग रही है, खाना खाओ, चलो मेरे साथ, मामू को भी दवा देनी है। फिर फिजा ने उसकी बात काटते हुए कहा, अबू मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिजा ने स्टडी में आते हुए ज़फर मुराद से कहा, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया, आपने तो उस दिन बड़े दावे से कहा था कि आप जैन से सब कुछ वापस छीन लेंगे, पूरा और सारी रकम जो उसने हमसे छीनी है वो सब वापस ले लेंगे। हिजर ने ज़फर मुराद को याद दिलाते हुए कहा, वो सब मुझे याद है, आगे बोलो। ज़फर मुराद ने हिजर से बोला, तो फिर उस मामले को इतना तोल क्यों दे रहे हैं? जो भी कुछ करना है करा के फारिग करे। वो जैन रोज़ यहाँ पर आ जाता है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हिजर को अच्छा वाला मंजर याद आया तो उसके तन बदन में आग लग गई। कोई तोल नहीं दिया मैंने उस मामले को, बहुत समझदारी से कदम उठाना पड़ता है। ऐसे मामलों में जल्दबाजी में सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। मैंने कहा था ना, हूर और पैसा सब वापस इस घर में आएगा। हूर आ गई है और अब पैसा भी वापस लाना है अपना। उस पर हूर के साइन होने के बाद ही हमें अगला कदम उठाना है। ज़फर मुराद ने पेपर हिजर के आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या है इन पेपर्स में? हिजर ने ज़फर मुराद से पूछा, ये तुम खुद ही देख लो। ज़फर मुराद ने पेपर्स हिजर के हाथ में थमाते हुए कहा। हिजर ने एक नज़र पेपर्स को देखा और फिर ज़फर मुराद को, क्या हूर इन पेपर्स पर साइन करेगी? हिजर ने ज़फर मुराद से सवाल किया, इन पेपर्स पर हूर से कैसे साइन करवाना है ये तुम्हारा काम है। जब वो जैन से खुला लेगी उसके बाद ही हम जैन पर केस करेंगे कि ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर निकाह करना, गन पॉइंट पर रकम छीनना और हूर की गवाही से हम अपनी रकम निकलवा सकते हैं, उसको सलाखों के पीछे कर सकते हैं। ज़फर मुराद ने सोचा हुआ प्लान हिजर को बताया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर उन दोनों की नज़रें अस्मा पर पड़ी, जो हाथ में चाय के कप लिए हुए अंदर आ रहे थे। हिजर बेटा आपके पास कोई पेन किलर है? उन्होंने नरम लहजे में चाय के कप टेबल पर रखते हुए हिजर से पूछा। मेरी चची क्या हुआ? हिजर ने अस्मा से पूछा।
मेडिसिन बॉक्स में मेरे पास पेन किलर मौजूद नहीं है। शाम से ही सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, अब काफ़ी बढ़ गया है। उन्होंने चाय के कप दोनों को थमाते हुए कहा, आप रूम में चलिए, मैं आपको दे देता हूँ। इज़र ने उनको नॉर्मल अंदाज से बात करते हुए देखकर यह अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। इज़र ने शुक्र अदा किया। आसमा का मोबाइल जो काफ़ी देर से हूर को नींद में डिस्टर्ब कर रहा था, आखिरकार बेजार आकर बंद आंखों से ही हूर ने कॉल रिसीव कर ली और बेजारी से गोया हुई। हेलो, कौन बोल रहा है? नींद में डूबी हुई आवाज़ में हूर ने पूछा। मैं यहाँ तुम्हारी याद में तारे गिन रहा हूँ और तुम मज़े से नींदें पूरी कर रही हो। चलो, वैसे ही भी अच्छा है, अपनी नींदें मैके में ही पूरी करके आना मेरे पास। जैन की आवाज़ मोबाइल से उड़ी तो हूर की आंखें पूरी खुल गई। किसने कहा तुम्हें इस वक्त तारे गिनने को? हमेशा मुझे नींद में डिस्टर्ब करना बस। हूर ने करवट बदलते हुए कहा, ये तो इल्ज़ाम है स्वीट हार्ट, सिर्फ आज दोपहर और अभी नींद में डिस्टर्ब किया। इससे पहले तो हमेशा अपने दिल को मारकर तुम्हारी नींद का एहतराम किया है। जैन की बीतों की बातों से उसे बिल्कुल नींद नहीं आनी थी। तुमने फ़ोन किस लिए किया है शाह? हूर ने जैन से पूछा। तुम्हें पता है तो दिन से सईदा काम करने के लिए नहीं आ रही, घर कितना गंदा पड़ा है। जैन ने हूर की मालूमात में इजाफा किया। वो तो अब वजह समझ आई, तुम बार बार भी क्यों चाह रहे हो मैं घर वापस आ जाऊं। तुम्हें घर की फिक्र है, घर की सफाई की। तुमने मुझे घर की चपकली समझ रखा है। हूर ने तपते हुए कहा, स्वीट हार्ट, खुद को चपकली तो ना कहो। तुम तो मेरे घर की और इस दिल की मलका हो। सिर्फ तुम्हारी हुक्मरानी है इस दिल पर, और सिर्फ मुझे घर की ही नहीं, अपनी भी फिक्र है। तुम्हें पता है ना, मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। तुम्हारे बिना यूं अकेले इतने बड़े बेड पर सोना कितना बुरा लग रहा है। जैन ने टेरेस का दरवाज़ा बंद करके रूम में आते हुए कहा, तुम फजूल हरकतों के साथ साथ फजूल बातों में भी मास्टर हो। और ये आज दोपहर में तुमने हिजर भाई के सामने क्या बेहुदा हरकत की थी, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? वो ने उसको गलती का एहसास दिलाना चाहा। वो कमाल यार, तुम्हारे हिजर भाई कौन से दूध पीते बच्चे हैं, उसे पता नहीं है कि हम मियाँ बीवी का रिलेशन। ज़्यादा नहीं सोचो तुम भी, जैन ने बेड पर लेटते हुए कहा। बेशक वो दूध पीते बच्चे नहीं है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि तुम हर किसी के सामने शुरू हो जाओ। क्या सोच रहे होगे, वो कितना बुरा लगा होगा उन्हें। वो ने जैन को शर्मिंदा करना चाहा। अकेले में तुमने कहा मौका दिया, कमरे से बाहर ही निकल गई, और कुछ बुरा नहीं लगा होगा उसे, वरना वो आंखें बंद कर लेता अपनी। वैसे तुम्हें तो बुरा नहीं लगा ना? जैन अब शरारत से हूर से पूछ रहा था। तुम सुधरने वाले या बात मानने वाले शे नहीं हो, कभी तो सीरियस लिया करो मुझे, हूर ने झंझलाते हुए कहा। एक तुम्हें हुई तो सीरियस लिया हुआ है स्वीट हार्ट, अब तुम भी मेरे लिए बिल्कुल सीरियस हो जाओ और बंद करो ये हिजरनामा। परी से कहो कि वो शाह के पास आ जाए, उसका शाह अपनी परी को बहुत मिस कर रहा है। जैन ने आंखें बंद करते हुए एक जज्ब से कहा, जैसे हुआ कि उसको मिस कर रहा हो। और फिर शाह ने अगर दोबारा परी को डरा या गुस्सा किया तो? हूर ने जैन से कहा, अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगा, प्रॉमिस। जैन ने हार मानते हुए कहा, और जो शाह के गुस्से में परी का नुकसान हुए उसका क्या? हूर को नए सिरे से दुख ने आ घेरा। उस दिन सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ हूर, मैंने भी अपना बच्चा खोया था। उस दिन सिर्फ तुमने तकलीफ बर्दाश्त नहीं की है, मैं भी बहुत तड़पा हूँ। मगर प्लीज़ हूर, यूँ दूर रहकर सज़ा नहीं दो, वापस घर आ जाओ। जैन ने बेड से उठकर बेड के क्राउन से टेक लगाते हुए कहा, नहीं, मुझे वापस फ़िलहाल नहीं आना। तुम्हें याद है ना, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कहा था कि आइंदा अगर तुमने गुस्सा किया तो मैं बहुत बुरा नाराज़ होगी। तुम्हारे गुस्से की वजह से हम अपने आने वाली खुशी से भी महरूम हो गए। तुम्हारी तरह मेरा भी इतना बड़ा ज़र्फ नहीं है कि मैं पूरी तौर पर सब कुछ भूल सकूं। और उसके साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन उसको एहसास दिलाना भी ज़रूरी था कि उसके गुस्से की वजह से उन दोनों ने क्या कुछ खोया है। उसने सोचा कि वो जैन से दूर रहेगी, तभी जैन को उसकी गलती का एहसास होगा और उसके गुस्से में भी कमी आएगी। यही सोचते हुए जैन को इनकार किया। बस हूर, बहुत हो गया है, अब कह तो दिया है ना यार, शर्मिंदा हूँ। अब क्या चाहती हूँ, मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जैन ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी शाह। हूर भी अपनी ज़िद पर अड़ी रही। तुम्हारी ना पहले कभी चली है, ना अब चलेगी, और ये तुम खुद भी अच्छी तरह जानती हो। कान खुल कर सुन लो, तुम कल मेरे साथ वापस आ रही हो। जो भी नखरे दिखाने हैं यहाँ आकर दिखाओ, ताकि तुम्हारा अच्छी तरह इलाज करूँ मैं। कल कोई तमाशा लगाए बगैर रेडी रहना। जैन ने गुस्से में कहते हुए फ़ोन रखा। नहीं, ये मेरी सोच है, ये इंसान नहीं सुधर सकता। पता नहीं कल कितना बड़ा तमाशा होगा। हूर ने सोचते हुए दोबारा आंखें बंद कर ली। ज़बरदस्ती ही सही, घर तो उसे आज भी लेकर आ सकता था। वो बेशक उससे नाराज़ सही, जैन के ज़बरदस्ती करने पर वापस आ भी जाती, मगर जैन चाहता था वो अपनी खुशी और पूरी दिल आमादगी के साथ वापस आए। यही सोचकर वो बेड पर आंखें बंद करके लेट गया।